चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। इसमें कहा जा रहा है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कुछ संख्याएँ दी गई हैं। ये जो संख्याएँ हैं वो क्या क्या दी गई, देखिए 6 दिया गया है, 2, 7, 4, 3 दिया गया है। हमसे कहा जा रहा है कि इन संख्याओं में से सभी संख्याओं का आपको एक बार प्रयोग करना है। एक बार प्रयोग करके इन संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी संख्या और दोनों के बीच का हमें अंतर बता। चलिए सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। लिखिए 6, 2, 7, 4, 3 को मिलाकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे बड़ी संख्या में बनानी है, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी उसको लिखेंगे। देखिए 6, 2, 7, 4, 3 में सबसे बड़ी कौन है, 7 है। तो सबसे पहले में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब 7 से बड़ी तो कोई नहीं है, तो सबसे बड़ी 7 थी तो हमने यहाँ पर 7 लिखा। अब देखिए 7 से छोटी कौन सी है, 6 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 6 लिखा। उसके बाद क्या देखिए 4 है, 4 लिख दिया। 4 से छोटी 3 है और 3 से छोटी यानी कि सबसे छोटी हमारी क्या है, यहाँ पर 2 है। तो सबसे बड़ी संख्या हमने लिख दी। चलिए हम लोग सबसे छोटी लिखते हैं। लिखिए 6, 2, 7, 4, 3 को मिलाकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो स्टूडेंट सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए अब सबसे छोटी संख्या में बनानी है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, 2 है, तो हमने 2 लिखा। 2 से छोटी 3 है, 2 से बड़ी 3 है। उसके बाद देखिए क्या है, 4 है। उसके बाद 6 है। उसके बाद 7 है। ठीक है, अब हमने सबसे बड़ी संख्या प्राप्त कर ली, सबसे छोटी संख्या प्राप्त कर ली, तो हमें अब दोनों का अंतर चाहिए। सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर निकाल लिखिए। अतः सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए अब हमें अंतर निकालना है, हम यहीं पर घटा ले रहे हैं। देखिए ए हमारी सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, अब माइनस कर दीजिए। देखिए क्या आएगा, 2 में से 7 तो घटा नहीं पाओगे, तो यहाँ से हम उधार लेकर के जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 12। हमने 12 में से 7 घटाया तो 5 आ गया। यहाँ पर क्या बचा है, 2। 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम उधार लेकर के जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 12। 12 हमने 6 घटाया तो 6 आ गया। यहाँ पर बचा है 3, तो उधार यहाँ से जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से हमने 4 घटाया तो 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, 5। 5 में से हमने 3 घटाया तो 2 आ गया। और यहाँ पर 7 में से हमने 2 घटाया तो हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, 3 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास कितना आ गया, देख लीजिए। तो इस तरीके से हमारे पास कितना आ गया, 7 में से हमने 2 घटाया कितना आ गया, 5। तो 52,965 सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच में हमने अंतर निकाला, तो हमारे पास आ गया 52,965। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए, ठीक है, तो हमें बताना है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। स्टूडेंट आप लोग समझ लीजिए, आप समझिए जैसे कि हमारे पास कोई मशीन है, ठीक है, कोई मशीन है। समझिए इस मशीन ने एक दिन में यानी कि आज अगर हम ले लें पहले दिन,
यानी कि एक दिन में औसतन समझिए 20 पेंच बना रही, समझने के लिए है। तो ये दूसरे दिन कितना बना रही, दूसरे दिन भी 20 ही बना रही है औसतन। तीसरे दिन कितना बना रही, 20 ही बना रही, ठीक है, ऐसे बना रही। अगर हम आपसे पूछें ये जो मशीन है वो 10 दिन में कितना बनाएगी, कितने पेंच बनाएगी, तो आप निकालने के लिए क्या करोगे, देखिए एक दिन में 20 बना रही है, 10 दिन में कितना बनाएगी, 20 गुणे 10 अर्थात कितना, 200 पेज। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आपको समझना है, लिख लीजिए। एक मशीन द्वारा औसतन एक दिन में निर्मित पेंचों की संख्या कितनी है, 2825। यहाँ पर राइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। अब जनवरी 2006 की बात करें, 2006 से तो आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अब जनवरी तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा जनवरी महीना है उसमें जनवरी में कितने दिन होते हैं, ठीक है, एक महीने में कितने दिन होते हैं। तो लिखिए जनवरी माह में दिनों की संख्या। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो जनवरी महीना होता है उसमें 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो 31 दिन होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, 30 नहीं 31, ठीक है, 31 दिन। अब एक दिन में 2825 बन रहा, 2 दिन में कितना बनेगा, 2825 गुणे 2। इसी तरीके से 31 दिन में क्या कितना बनेगा, लिखिए जनवरी माह में बने पेंचों की कुल संख्या क्या हो जाएगी। देखिए एक दिन में 2825 बन रहा और 31 दिन में कितना बनेगा, 2825 को आप मल्टीप्लाई करोगे 31 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2825 को आप गुणा करिए 31 से, देखिए कितना आएगा, गुणा करना आपको आता ही होगा, गुणा करिए। एक को 5 से गुणा किया तो 5 आ गए, एक को हमने 2 से गुणा किया 2, एक अट्ठे 8, एक दुआएं 2, ठीक है। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 हासिल 1 7, 3 अठे 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, ऐड करिए 5 2 5 7, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 2 में हमने जोड़ा 3 4 7 और यहाँ पर कितना आ गया 8, तो 87,575 पेज, ठीक है, 87,575 पेज। तो जनवरी जो महीना है 2006 का उसमें कितने पेज बने, 87,575 पेज। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्नों को हल कर लेंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। कोई व्यापारी है, उसके पास इतना रुपया था, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। भाई उसको 40 रेडियो खरीदना, उन्होंने दुकानदार को ऑर्डर दे दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। अब आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। समझिए आपके पिताजी थे और आपके पिताजी ने आपको कितने रुपए दिए, समझिए आपके पापा ने आपको 200 रुपये दे दिए। ये 200 किसको मिला, आपको, ठीक है। और आपके पिताजी ने कहा कि आपको बाजार जाना है, वहाँ से चीनी लेकर के आना, ठीक है। कितना केजी लेकर के आना है, समझिए आपको चीनी लेकर के आना है 4 केजी, 4 किलो चीनी लेकर के आना है। अब 1 किलो चीनी की जो कीमत है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। आपके पिताजी ने आपको 200 रुपये दिए और आपसे बोला कि आपको बाज़ार जाके 4 किलो चीनी लेकर के आना है, और आपको पता है कि 1 किलो चीनी का जो कीमत है वो कितना रुपये है, 40 रुपये, ठीक है। अब आप इतना रुपये लेके इतना सामान लाने के लिए इस भाव से बाज़ार चले गए। अब जब आपने सामान लिया 4 किलो 40 के रेट से आपने लिया,
तो टोटल आपने कितने पैसे खर्चा किए, आपने कितना पैसा खर्च किया, 4 को आपने 40 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि आपने 160 रुपये खर्च कर दिए। अब बचा कितना, तो जो आपके पिताजी ने आपको दिया था उसमें से आपने जो खर्च किया उसको घटा देंगे। जो आपके पास शेष पैसा बचा, भाई 160 का सामान हुआ, 200 रुपये आपकी जेब में थे, तो आपके पास कितना बचा, 40 बचा ना। बस सेम काम यहाँ पर भी आपको वही करना है। अब व्यापारी के पास लिख लीजिए सॉल्यूशन में, व्यापारी के पास कुल रुपए या फिर कुल धन, ठीक है, कितने हैं, 78,592। कुल रुपए उसकी जेब में इतने हैं, ठीक है, 78,592। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। लिख लीजिए प्रत्येक रेडियो की कीमत, एक रेडियो की कीमत कितनी है, 1200 रुपये। एक रेडियो का कीमत 1200 है, तो 40 रेडियो का कितना कीमत हो जाएगा, आप बताइए। लिखिए 40 रेडियो की कीमत कितनी हो जाएगी। जैसे अगर हम कहें एक कलम का मूल्य 20 रुपये, तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, या फिर 2 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20 + 20 यानी कि 40 रुपये। 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 × 5 यानी कि 100 रुपये। इसी तरीके से जब एक रेडियो की कीमत 1200 रुपये है, तो 40 की कितनी हो जाएगी, 1200 × 40 आपको गुणा करना पड़ा, तो गुणा कर लीजिए। देखिए कितना आएगा, 1200 को 40 से मल्टीप्लाई करिए, 40 शून्य शून्य, 40 शून्य शून्य, 40 दूनी 80 के शून्य, हासिल 8, 40 के 40 8 48, ठीक है। तो 40 रेडियो की कीमत हो गई 48,000 रुपये। अब व्यापारी के पास इतने थे, दुकानदार ने इतने का बिल थमा दिया, तो इतने में से आप इतना घटा दोगे, इतना था, इतने में से आपने 40,000 दे दिया, तो आपके पास बचा कितना, आप बताइए। 40,000 48,000 आपने दे दिया, तो बचा कितना, चलिए देखते हैं। देखिए व्यापारी के पास शेष धनराशि बराबर हो जाएगी व्यापारी के पास कुल रुपए में से आपको घटाना है 40 रेडियो की कीमत, ठीक है। 40 रेडियो की कीमत घटा दीजिए। व्यापारी के पास कुल पैसे कितने थे, 78,592। 40 रेडियो की कीमत कितनी थी, 48,000। घटाइए, देखिए 2 में से 0 घटाओगे 2, 9 में से 0 घटाओगे तो 9 नहीं आएगा, और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए 78 यानी कि 8 में से आपने 8 घटाया 0, और 7 में से 4 घटाया तो 3, तो 30,592 रुपये। कितने बचे शेष, 30,592। ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। एक विद्यार्थी ने 72 36 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, ठीक है। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। जैसे आपने समझिए कि आपके टीचर ने आपको मल्टीप्लिकेशन दिया, गुणा दिया, ठीक है। आपके टीचर ने कहा कि आपके पास यहाँ पर एक संख्या है 8, एकदम सरल भाषा में समझ लीजिए। इस 8 को आपको मल्टीप्लाई करना है 16 से, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, इस 8 को आपने 16 की जगह जल्दबाजी में 61 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 आएगा, और आप इस 61 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 के 8 8 6 48। अब जब आप 8 को 16 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास 128 आता, लेकिन आपने यहाँ पर गलती कर दी ना, आपको मल्टीप्लाई इससे करना था लेकिन आपने इससे कर दिया, तो आंसर कितना ज़्यादा आ रहा हमें यही बताना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए
जब आप इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना ज़्यादा है आपको पता चल जाएगा। जो भी भाई घटाने के बाद आएगा, यहाँ पर जो भी आएगा वही उतना तो ज़्यादा होगा। बस यही काम यहाँ पर करना है। लिखिए सॉल्यूशन। एक विद्यार्थी ने 72 36 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। तो 72 36 को बच्चे को मल्टीप्लाई करना किससे था? 72 36 को मल्टीप्लाई करना था 56 से, लेकिन बच्चे ने क्या कर दिया? 65 से गुणा कर दिया। ठीक है, 72 36 को 65 से गुणा कर दिया। तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? लिखिए, माना उसका उत्तर सही उत्तर से x अधिक था। ठीक है, कितना अधिक था? x अधिक था। हम मान रहे हैं x अधिक है। अब ये जो अधिक वाला पार्ट है, x अधिक था तो हमने x लिखा है यहाँ पर। अब x हमारा आ कैसे रहा? देखिए, दिस माइनस दिस करने पर तो दिस माइनस दिस करेंगे, क्योंकि 65 से गुणा कर रहे हैं तो बड़ी तो यही होगी। देखिए 72 36 को हमने मल्टीप्लाई किया 65 से, माइनस 72 36 को मल्टीप्लाई करना किससे? 56 से। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी 72 36 है, यहाँ पर भी 72 36 है। तो 72 36 दोनों जगहों पर है। तो हम क्या करेंगे? 72 36 को कॉमन कर लेंगे, 72 36 को कॉमन कर लेंगे। तो हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? देखिए 72 36 हमने निकाल लिया, बचा क्या? 65। और यहाँ पर क्या बचा? 56। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 72 36 65 में से 56 घटाइए, देखिए कितना आएगा? 15 में से 6 घटाए 9 आ गया, और 5 में से 5 घटाओगे 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 3 27, 5 32 के 2 हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 21 के 1 हासिल 2, और 9 से 63 2 65। तो हमारे पास कितना आ गया? 65 124। अब जो उत्तर आया, गलती से भाई इतने से करना था, बच्चे ने इतने से कर दिया, तो कितना अधिक उत्तर आ रहा सही वाले से? 65,124। यही हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, हमने उसको हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग 9 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 9 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। कोई कमीज सिलवाना है और वो जो कमीज सिला जा रहा है उसमें कपड़ा कितना लग रहा है? 2 मीटर लग रहा है और 15 सेंटीमीटर लग रहा है। 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? यानी कि आप लोग समझिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, समझ लीजिए हमारा 40 मीटर का कपड़ा है। ये हमारा पेज 40 मीटर का कपड़ा है और एक कमीज सिलने में 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है। अब इस पूरे कपड़े से कितनी कमीज सिली जा सकती है, हमें बताना है। और भाई कुछ ना कुछ कपड़ा बचेगा, और जो कपड़ा बचेगा हमें वो भी बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं, 2 मीटर है, 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 40 मीटर। इसकी इकाई पर आप लोग ध्यान दीजिए। या तो हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें या फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें, तो जैसा भी आपको आसान लगे आप लोग वैसे ही करना। चलिए लिखते हैं, एक कमीज सीने के लिए आवश्यक कपड़ा कितना लग रहा है? 2 मीटर और कितना लग रहा है? 15 सेंटीमीटर, यही लग रहा है। चलिए हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखिए ये मीटर में है, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 मीटर समझ लिख लीजिए, जो हमारा 1 मीटर होता है बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो 2 मीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 2 मीटर 200 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से 3 मीटर 300 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप 100 से गुणा कर दीजिए। अब हमारा मीटर से किस में बदल गया? सेंटीमीटर में। प्लस 15 सेंटीमीटर।
अब 2 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 200 सेंटीमीटर प्लस 15 यहाँ से, तो 215 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। ठीक है, हमारे पास पूरा कपड़ा कितना है, 40 मीटर कपड़े में, लिख लीजिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, हमारे पास कुल कपड़ा कितना है, 40 मीटर। लिखिए 40 मीटर कपड़े में सी जा सकने वाली कमीजों की संख्या तथा शेष बचने वाला कपड़ा। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे पूरे कपड़ा कितना है, 40 मीटर है। एक आप लोग इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि हमारे पास अगर हम आपसे बोलें कि आपके पास पेन है, ठीक है, आप समझिए आपके पास 45 रुपये हैं, इस तरीके से समझिए 45 रुपये हैं, और एक पेन की जो कीमत है ये आपके पास क्या है, रुपए हैं, टोटल रुपए हैं 45, और एक पेन की कीमत कितनी है, एक पेन की कीमत है 10 रुपये। तो आप इस 45 रुपये में कितनी पेन खरीद पाएंगे तथा कितने रुपए आपके पास शेष बचेंगे, इसी के जैसा क्वेश्चन बन गया। 45 आपके पास हैं, एक पेन की कीमत 10 रुपये है, तो आप 45 रुपये में कितना खरीद पाएंगे पेन, और कितने रुपए आपके पास बचेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस 45 को आप 10 से भाग देंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप 45 रुपये में कितनी पेन खरीद सकते हैं। तो देखिए जो शेष बचेगा वही हमारे पास शेष रुपया हो जाएगा। देखिए 10 को 45 से भाग दीजिए, 10 चौके क्या हो जाएगा, 40, 5 45, यानी कि 10 गुणे 4 प्लस 5, यानी कि एक पेन की कीमत 10 रुपये है, तो आपने 4 पेन खरीदे, तो इस तरीके से आपने 40 रुपये खर्च कर दिए, और बाकी कितना बचा, 5 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास कपड़ा है 40 मीटर, यहाँ पर हमने क्या किया है, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। लिख लीजिए यहाँ पर 40 मीटर हमारा बराबर हो जाएगा 40 गुणे में 100 सेंटीमीटर के, और आप 40 को 100 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 40 और 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पूरे नंबर को आप 215 से भाग दे दीजिए, जो भागफल आएगा उतनी कमीजें बनेगी, और जो शेषफल बचेगा उतना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो लिखिए ये जो हमारे पास आया है, इसको आप भाग दीजिए, किससे भाग देंगे, 215 से। तो आप इसको 215 से भाग दीजिए, देखिए कितनी बार जाएगा, 215 एक के 215, 2 बार लेकर के जाओगे 430, 400 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम एक ही बार लेकर के जाएंगे। ले जाइए, घटाइए, 10 में से 5 गया 5, उधार लेके जा रहे थे, ठीक है, यहाँ से उधार गया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 बचा, तो हमने 9 में से 1 घटाया, हमारे पास क्या गया, 8, 3 में से 2 गया 1, 185 है, भाग तो जाएगा नहीं, जीरो उतार लीजिए, 1850 हो गया। अब 215 का पहाड़ा आपको इतनी बार लेकर के जाना ताकि 1850 के हम लोग करीब पहुँच सकें। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो 8 बार जाएगा, 8 बार लेकर के जाइए, देखिए कितना आएगा, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 के 8 4 12 के 2, 8 के 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 हासिल 1 17। घटाइए, 0, 5 में से 2 घटाया 3, 8 में से 7 घटाया 1, यहाँ पर 0, तुम्हारे पास कितना आ गया, 130। अब देखिए भागफल कितना आया, 18, तो ये हमारा क्या हो गया, कमीजों की संख्या, और जो शेषफल आया हमारा क्या है, शेष बचा कपड़ा, शेष बचा हुआ कपड़ा। लिखिए अब देखिए 18 कमीजें बनेंगी,
और 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। लिखिए 40 मीटर कपड़े में 18 कमीजें तैयार होंगी तथा 130 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस सेंटीमीटर में आप इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, देख लीजिए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 130 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 30, ठीक है, 100 प्लस 30। तो 100 को हम लिख देंगे मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ये हमारा किस में भी सेंटीमीटर में, लिख लीजिए इसको 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। 18 कमीजें तैयार होंगी। आप कह सकते हो 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा, या फिर 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। और यही स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, हमने इसको हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। जैसे आप लोग देखते होंगे हमारे पास ऐसे बॉक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बॉक्स होता है जो बड़ा वाला कार्टन आप लोग देखते होंगे दवाइयों का। अब इसके अंदर दवाइयाँ भरी गई हैं और एक बॉक्स का जो वज़न है, जो भार है, वो 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है और क्या है 500 ग्राम है, जिसे आप 4.5 किलो कहते हो। तो 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। और देखिए एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। अब समझिए कोई वैन है, कोई इस तरीके से ट्रॉली है, ट्रक है, कोई गाड़ी है, ठीक है, इस तरीके से क्या है गाड़ी है। अब ये जो गाड़ी है ये 800 किलोग्राम का लोड लाद सकती है। एक बॉक्स का वजन इतना है, 800 किलोग्राम का वजन लाद सकती है। तो आप जब इस कार्टन को इस गाड़ी में भरेंगे तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, हमें बताना है। तो आप बताइए कैसे बता सकते हो। चलिए लिख लेते हैं जो जो दिया है। प्रत्येक बक्से का भार बराबर है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। तो या तो आप लोग सबको ग्राम में बदल लीजिए या फिर किलोग्राम में कर लीजिए, ठीक है। तो इन सबको हम क्या कर लेते हैं, किलोग्राम में बदल लेते हैं। ये तो किलोग्राम में है ही, ठीक है। और इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 से भाग दे दो, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा 1 किलोग्राम होता है वो बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो इसको जब हम 1000 ग्राम से भाग देंगे तो हमारा ये जो 500 ग्राम है ये भी किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। चेंज करना आपको आना चाहिए। तो 1000 से आप इसको भाग दे दीजिए, देखिए कटा, इससे कटा, ठीक है। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 4 किलोग्राम प्लस 1/2। अब ये भी किलोग्राम में हो गया, लेकिन 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप दशमलव में लिखना चाहो तो 0.5 काट दीजिए ना, भाग नहीं जा रहा, 0 बच जाएगा, दशमलव लगाइए, ये हो गया 10, 2 पंचे 10, जोड़ लेंगे, लिखेंगे इसको 4.5 किलोग्राम, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। अब लिख लीजिए वैन की क्षमता, वैन की क्षमता कितनी 800 kg की। लिखिए लादे जाने वाले बक्सों की संख्या, हमें बतानी। तो कैसे बताएंगे स्टूडेंट, देखिए इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पूरा 800 है, एक बक्से का वजन इतना है, तो कितना ला सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो 800 है, 800 को आप भाग दे दीजिए 4.5 से, तो भाग दीजिए कितना आएगा, 4.5 से भाग देना। तो देखिए 800 लिखिए 4 इस भाग को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो लिखा है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर सकते हैं,
हमने ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया है, ठीक है। तो ये 800 गुणे 10 करोगे तो हो जाएगा 8000, और 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 45। तो आप इसको 45 से काटिए, ठीक है। 45 एक के 45, ठीक है। कितना बचा हमारे पास? 45, 5 50, 30 80, 35 बचा। ये हो जाएगा 350, और 350 को 45 से भाग दीजिए, देखिए कितना आएगा, कितनी बार जाएगा। 4 सत्ते 28, यानी कि 45 सत्ते कितनी बार लेकर के जाना पड़ेगा आपको? 45 गुणे 7 करिए, देखिए कितना आता है। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 3 31, 315। हमारा 7 बार जाएगा, आएगा 315। 350 में से 315 घटाइए, कितना आएगा? 35। फिर हो जाएगा 350, ठीक है। फिर 7 बार जाएगा। अब दशमलव में लेके जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दशमलव में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्पेस बच भी सकता है। तो जो 177 बॉक्स हैं इस वैन पर लादे जा सकते हैं। तो ये जो वैन है इस वैन पर लादे जा सकते हैं। तो हमने इसको हल किया, ठीक है। ऐसे भी हल कर सकते हो। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। 45 से आपने भाग दिया किसको? 8000 को, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में एक बार लेकर के गए, तो यहाँ पर हमने लिखा 45। यहाँ पर कितना बचा देखिए, 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 4 गया 3, 35 बचा, 350 हो गया। फिर 7 बार गया, 7 बार गया। तो 7 बार जब लेकर के गए तो हमारे पास आ गया 315। 10 में से 5 घटाया 5, और यहाँ पर 10 में से 5 घटाया 5, 4 में से 1 घटाया 3, 0 उतार लिया, 350। फिर 7 बार गया 315। अब देखिए 10 में से 5 घटाया 5, और 4 में से 1 घटाया 3, 35, ठीक है। 35 शेष बच रहा। अब तो भाग जा नहीं रहा, तो बॉक्स से कितने आ गए? 177। लिखिए, ये आपके समझने के लिए था। चलिए लिखिए। और 45 से इसमें क्यों भाग दिए, यहाँ से आप समझ सकते हो ऐसे, ठीक है। लिखिए, अतः वैन पर लादे जा सकने वाले बक्सों की संख्या बराबर 177 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, हमने इसको हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। तो स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी। देखिए यहाँ पर कोई विद्यार्थी है, जैसे आप लोग अपने घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, तो ऐसे एक विद्यार्थी है जिसका स्कूल यहाँ पर कहीं है, ठीक है। ये जो विद्यार्थी का है ये स्कूल हो गया, समझ लीजिए विद्यार्थी का क्या है? स्कूल है। घर के बीच की दूरी है स्कूल और विद्यार्थी के घर, यहाँ पर विद्यार्थी का घर है, इसके बीच की ये जो दूरी आप देख रहे हो कितना दिया है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। 1 किलोमीटर और क्या है? 875 मीटर है। अब देखिए प्रत्येक प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, यानी कि लड़का यहाँ से स्कूल जाएगा, दोबारा फिर यहाँ से लौट करके आएगा, यानी कि ये जो 1 किलोमीटर और 875 मीटर की दूरी इसको व्यक्ति 2 बार तय कर रहा है, बालक। तो जैसे आप समझिए, आप यहाँ से अपने घर से स्कूल गए, आपका स्कूल 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर आप गए, फिर वापसी में 1 किलोमीटर आपको आना पड़ा। तो इस तरीके से आपने एक दिन में कितना दूरी तय करी? 2 किलोमीटर। अब इसी तरीके से बालक भी 2 बार कर रहा है, यानी कि एक दिन में दिस मल्टीप्लाई 2। लिख लीजिए, विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर और कितना है? 875 मीटर। देख लीजिए, किलोमीटर है मीटर है, दोनों जो यूनिट है, या तो आप सबको किलोमीटर में चेंज कर लीजिए या फिर सबको मीटर में चेंज कर लीजिए, जैसे आपको सुलभ लगे, ठीक है। 1 किलोमीटर को ऐसे ही रहने देते हैं
और यहाँ पर जो मीटर इसको हम किलोमीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास किलोमीटर में है ही, इसको जब 1000 से भाग देंगे, दशमलव हमारा यहाँ होता ही 3 अंक शिफ्ट हो गया, यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 0.875। अब ये भी किस में आ गया, किलोमीटर में। तो ये भी किलोमीटर जोड़ लीजिए तो आएगा 1.875 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब लिखिए विद्यार्थी द्वारा एक दिन में तय की गई कुल दूरी। अब एक दिन में बच्चा कितनी दूर चल रहा है, जा रहा आ रहा है, यानी कि यही दूरी 2 बार, यानी कि 2 गुणे 1.875 किलोमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 से 14 1, 15 के 5 हासिल 1, 2 8 16 17 के 7 हासिल 1, 2 1 के 2 1 3। देखिए एक अंक बाद दशमलव लगेगा, दशमलव लगा दीजिए। अगर आपको दशमलव का गुणा नहीं आता स्टूडेंट तो आप लोग सीख लीजिए। चलिए, तो पूरी दूरी इतना तय कर रहा है। अब क्या बात हो रही है, 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी। लिखिए 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी। अब आप बताइए 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा, 6 दिन में, यानी कि एक दिन में इतना तय करा, 6 दिन में 6 गुणे 3.750 किलोमीटर, इतनी दूरी तय करेगा। जैसे आप यहाँ पे हो, आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, तो समझिए 1 किलोमीटर दूर है, तो एक जाने में एक आने में आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ा। इसी तरीके से अगर हम पूछे 5 दिन में आपने कितना चला, तो आप कहोगे एक दिन में हम 2 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 5 दिन में 2 गुणे 5 यानी कि 10 किलोमीटर चलेंगे। तो इसी तरीके से बालक एक दिन में इतना चल रहा, 6 दिन में कितना चलेगा, 6 गुणे 3.750 किलोमीटर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 45 के 5 हासिल 4, 6 त्रिक 18। देखिए 6 सत्ते फिर से मल्टीप्लाई करिए, 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, और 6 सत्ते 42, 3 45 के 5 हासिल 4, 6 त्रिक 18, 4 क्या हो जाएगा 22। ठीक है स्टूडेंट, और 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाइए, 3 अंक बाद दशमलव लगा दिए, इतना किलोमीटर। और अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए 22.500 किलोमीटर, इसका मतलब 22 प्लस 0.500 किलोमीटर। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव हटाना चाह रहे हैं। देखिए अब ये सब किलोमीटर में, यहाँ पर लिख दीजिए किलोमीटर। अब यहाँ पर दशमलव है 0.500, ठीक है, इसको हम मीटर में चेंज कर दें। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, ये तो 22 किलोमीटर है ही, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा किलोमीटर में, लेकिन जब हमने इसको 1000 से गुणा कर दिया तो अब हमारा किस में चेंज होगा, मीटर में, 1 किलोमीटर में, 1 मीटर में। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए 1000 से। जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर करिए, और 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना किसको, 0.500 को, 0 शून्य शून्य 0 शून्य शून्य 0 शून्य 1, ठीक है, 0 हो गया। इसे करिए 0 से, 0 0 0 0, फिर करिए 5 से करिए, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 1 5, 0 0 0 0 0 5। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, मीटर, 500 मीटर। ठीक है, देख लीजिए 500 मीटर। दशमलव कैसे लगा, देखिए 3 अंक बाद लगा है तो 3 अंक छोड़ दीजिए, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए, तो इसको लिख दीजिए 500 मीटर। ठीक है, तो 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी 22 किलोमीटर और 500 मीटर है। लिखिए अतः 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी
22 किलोमीटर 500 मीटर है। ऐसे आप लोग आसानी के साथ कर सकते। कुछ ज़रूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 किलोमीटर हमारा कितना मीटर के बराबर होता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, ठीक है। 4 लीटर है, 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। लिखिए सॉल्यूशन। बर्तन में दही की मात्रा, बर्तन में दही की मात्रा कितनी दही है भाई बताइए। 4 लीटर है, ठीक है, और 500 मिलीलीटर है। देखिए यहाँ पर मिली में दिया है, तो इस लीटर को मिली में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करोगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। अगर यहाँ पे 4 लीटर की बात करें, यानी कि आप इसको 4 से गुणा कर दीजिए, 4 लीटर बराबर 4000 मिलीलीटर के हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4000 प्लस 500 मिलीलीटर, और 4000 में 500 जोड़ोगे तो 4500 मिलीलीटर हो जाएगा। आगे देखिए, अब बर्तन में जो दही की मात्रा थी, हम लीटर से हमने उसको मिलीलीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। अब देखिए, आप समझिए आपके पास एक गिलास है और उस गिलास में 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में भरा जा सकता है, यानी कि जो गिलास की क्षमता है उसमें 25 मिली ही दही भरा जा सकता है। तो ऐसे कितने गिलासों में इतने को भरा जा सकता है। लिखिए 25 मिली धारिता वाले गिलासों की संख्या, ठीक है, जिसमें दही को भरा जा सके। तो क्या हो जाएगी, इस 4500 में आप भाग देंगे किसका, 25 का, ठीक है। भाई टोटल इतना है, एक में इतना जा रहा है 25 ml, तो ऐसे कितने गिलास भरे जा सकते हैं। हमें गिलासों की संख्या बतानी है, तो डिवाइड कर दीजिए 25 1 के 25, आप भाग ऐसे भी दे सकते हैं, 4500 को भाग देना है 25 से, ठीक है। तो करिए, एक बार गया 25 1 के 25, 2 बार नहीं जा सकता, 5 में से 5 घटाया 0, 4 में से 2 घटाया 2, अब यहाँ पर 0 उतारिए, 200 हो गया। 25 8 कितना हो गया, 200 कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमने 0 उतारा, कितनी बार जाएगा, 0 बार, 25 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 हमारी है क्या, गिलासों की संख्या। तो लिख लीजिए, अतः गिलासों की संख्या 180 है, जिसमें दही को भरा जा सकता है। ये जो पूरा दही है 180 गिलासों में आप भरोगे, 25 मिली धारिता वाले, तो 180 गिलास लगेंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारी प्रश्नावली थी, इसके सारे सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।